झाबुआ से चुनावी शंखनाद। जी हां, बड़ी खबर से शुरुआत। झाबुआ से ये खबर। आज झाबुआ दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। इसे लोकसभा चुनाव के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। झाबुआ पहुंचकर करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं पीएम। 7500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। आदिवासी सम्मेलन को संबोधित भी पीएम करेंगे। 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान का वितरण होगा। 2 लाख महिला लाभार्थियों को मासिक किस्त देंगे। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहने वाले हैं। पूरे शहर को सजा लिया गया है, कटआउट आप देख रहे हैं। और साथ ही जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर भी देखिए फोटो लगा दी गई हैं और साथ ही तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर की गई हैं। एक बड़ी भव्य जनसभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। झाबुआ को करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान का वितरण होगा। 2 लाख महिला लाभार्थियों को मासिक किस्त भी देंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। साथ ही आदिवासी वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। भारत माता की मोदी 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 मोदी। मध्य प्रदेश एक बार फिर पीएम मोदी की अगवानी के लिए तैयार है। दौरा ऐतिहासिक और यादगार हो, इसके लिए सत्ता और संगठन के शीर्ष नेताओं ने भव्य तैयारी और इंतजाम किए हैं। न सिर्फ मालवा बल्कि कई जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को झाबुआ बुलाया गया है। हम सब सौभाग्यशाली है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश में आगमन हो रहा है। और हम सबको मालूम है कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक तरह से उनकी पुण्यतिथि है। हम सब मान के चलते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री का आना शुभंकर रहेगा। और जिस प्रकार का समय चल रहा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया में आगे बढ़ रहा है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचार दर्शन है एक तरह से हमारे सबके लिए वो पाथवे है। उसी भाव से हम सब कल उनका स्वागत करने के लिए रहेंगे। झाबुआ के दौरे को प्रदेश की जनता हसरत भरी निगाहों से देख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम प्रदेश को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो चलिए आपको उन योजनाओं के बारे में भी बता देते हैं जिसकी पीएम मोदी शुरुआत करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी झाबुआ में कुल 7500 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे। 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान की मासिक किस्त जारी करेंगे। पीएम स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख वितरित करेंगे। टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। 170 करोड़ की लागत से भील विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत 550 गांव के लिए धनराशि जारी करेंगे। रतलाम मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। वहीं इंदौर देवास उज्जैन लाइन के दोहरीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ ही झाबुआ में सीएम राय स्कूल की आधारशिला रखेंगे। तो वहीं तवाड़ा परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। तवाड़ा परियोजना से धार और रतलाम के गांव में जलापूर्ति होगी। झाबुआ की 50 ग्राम पंचायतों को नल जल योजना की सौगात देंगे। इससे करीब 1100 घरों में नल से पानी पहुंच सकेगा। इसके साथ ही 3275 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को समर्पित करेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी झाबुआ दौरे के दौरान न सिर्फ विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाली योजनाओं की सौगात देंगे बल्कि सामाजिक जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। माना जा रहा है कि इन योजनाओं से प्रदेश के विकास को पंख तो लगेंगे ही, इसके साथ ही गांव में रहने वाले गरीब परिवारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए नीलम हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। नीलम, झाबुआ दौरा प्रधानमंत्री का आज का रहेगा, साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात वो देने वाले हैं। कितना उत्साहित है झाबुआ की जनता प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए? बताया जा रहा है एक बड़ी भव्य सभा जिसको संबोधित प्रधानमंत्री करने वाले हैं वहां पर।
जी बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के झाबुआ पर आज दौरे पर आ रहे हैं और यहां से वह लोकसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद भी करेंगे। जाहिर तौर पर पीएम मोदी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वहां की जनता में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो है जनता सुबह से ही जुटना शुरू हो गई है कार्यक्रम स्थल के लिए। अगर हम बात करें तैयारियों की तो सरकार प्रशासन के साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी खासी तैयारियां यहाँ पर की गई है। बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स जो है झाबुआ इंदौर वाले रास्ते पर लगाए गए हैं। पीएम मोदी जो है करीब 12:15 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। मिनिस्टर इन वेटिंग की हम बात करें तो सबसे पहले पीएम जो है इंदौर आएंगे, जहां पर उनकी जो अगुवाई है वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करेंगे। वहीं झाबुआ के हेलीपैड में उनकी अगुवाई मंत्री नागर सिंह चौहान करते हुए नजर आएंगे और मुख्य कार्यक्रम स्थल पर मंत्री निर्मला भूरिया जो है मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ पूरे कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी जो है मौजूद रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर जो है होने जा रहा है, जिसके जरिए करीब 7500 करोड़ तक की जो है सौगात पीएम आज देने जा रहे हैं। अलग अलग परियोजनाओं की जो है लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें जल, सड़क, बिजली, पानी इन क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। आदर्श ग्राम के लिए भी करीब जो है 60 करोड़ रुपए की राशि पीएम देने जा रहे हैं, जिसमें करीब 559 गांव आएंगे। वहीं जो अनुदान राशि महिलाओं को मिलती है, आदिवासी महिलाओं को आहार के लिए आहार अनुदान योजना, उसके तहत मासिक किस्त का वितरण भी पीएम जो है सिंगल क्लिक के जरिए करेंगे। वहीं अलग अलग जो सड़क परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास भी जो है लोकार्पण भी जो है आज पीएम करने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है। ना सिर्फ यहाँ से चुनावी शंखनाद होगा बल्कि मध्य प्रदेश की जनता, खास तौर पर जो झाबुआ बेल्ट है, यहाँ पर जो है अनेकों विकास कार्यों की सौगात मिलेगी, ताकि जो झाबुआ में विकास कार्य रुके हुए थे या जो नहीं हो पा रहे थे उन्हें गति मिले। जी बिल्कुल, और ये भी समझना चाहेंगे आपसे नीलम, क्योंकि देखिए चुनावी लिहाज से भी बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है और चुनावी शंखनाद के रूप में इसे देखा जा रहा है। झाबुआ की बात करें तो शुरू से ही ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ मानी जाती है, और क्योंकि अब लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार फोकस है, तैयारी कर रही है बीजेपी, तो रिस्क लेती दिखाई नहीं दे रही है और इसलिए खास तौर पर यहाँ पर फोकस है। ये भी ज़रा समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम झाबुआ की बात करें तो मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल सीट कहलाती है और यहाँ का जो असर है वो दूसरी आदिवासी सीटों पर भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये बॉर्डर यानी कि सीमा पर लगा हुआ जिला है, जिसका असर ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात, राजस्थान में भी जो है देखने को मिलता है। झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ये तमाम वो क्षेत्र है जहाँ पर एक सीट का काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। इसलिए हम लगातार देख रहे थे कि जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे मध्य प्रदेश में, तो आदिवासियों को साधने के लिए झाबुआ, अलीराजपुर, इन क्षेत्रों पर खासा फोकस जो है बीजेपी ने दिया था। करीब 1.5 साल पहले से ही जो है आदिवासियों को साधने की तमाम तरह की कोशिशें की गई थी। आदिवासी जननायकों को जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रचार प्रसार किया गया था और एक बार फिर से अब जब लोकसभा चुनाव सिर पर है तो ऐसे में आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश जो है बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और जाहिर तौर पर पीएम मोदी जो एक बड़ा चेहरा है, अगर वो आते हैं ऐसे क्षेत्र में तो वोट का जो असर है वो देखने को भी मिलता है। विधानसभा चुनाव में भी जब पीएम पहुंचे थे तो खासा असर जो है इस बात का पड़ा था और अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने टारगेट रखा है करीब 68% वोट का, उसे पाने के लिए वो हर एक कोशिश कर रही है। तमाम तरह के अभियान चलाए जा रही है और हर एक वर्ग पर जो है ध्यान दिया जा रहा है, महिला वर्ग पर, युवा वर्ग पर और खास तौर पर आदिवासी वर्ग पर, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा है। जी निश्चित ही, और ऐसे में बेहद ही